बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली के साथ हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। नाजरीन, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है और लॉन्ग मार्च के हवाले से सारी अपडेट मैंने आपको दी हैं और शेड्यूल जो भी है उनका लॉन्ग मार्च कब इस्लामाबाद पहुँचेगा वो सब अपडेट मैं आपको देता रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है। एक दो बयान उन्होंने पहले भी दिए थे, ट्विटर के ऊपर भी बड़ी सख्त रद्द-ए-अमल इस लॉन्ग मार्च के ऊपर उन्होंने दिया था और उससे भी हमने आपको आगाह किया था। लेकिन अब एक बड़ा बयान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सामने आया है। इस सारे लॉन्ग मार्च को लेकर उनकी तरफ से बड़े सख्त रद्द-ए-अमल आए हैं और ख़ुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने इस लॉन्ग मार्च के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सारे मामले के ऊपर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुँचती रहें। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ चल रहा है और लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसका स्टे भी हुआ। एक साफ़ी की भी अनफॉर्चुनेटली इसमें जान भी चले गई भगदड़ वाले माहौल में। और इस सारे बात जो भी सिनेरियो उसके ऊपर तो हमने बात की, लेकिन अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जितना भी ये लॉन्ग मार्च जब से स्टार्ट हुए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। इससे पहले भी उन्होंने दो ट्विटर ट्रेंड ट्विटर के ऊपर उसका आगाज़ किया था। सोशल मीडिया टीम की तरफ से ऑफिशियल ट्रेंड का आगाज़ किया गया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने एक तकरीब के ऊपर खिताब के मौका पर यह कहा कि अब तो कोई भी रास्ता नहीं बंद होगा, कोई एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, कोई मईशत को नुकसान नहीं होगा, आवाम को मुश्किल नहीं होगी। ये सारा मामला जब भी दीन के लिए कोई बंदा निकलता है, वो ख़त्म नबूवत कोई नामूस रसालत का मसला होता है, तब मीडिया के लोगों को, साफ़ियों को ये बात याद आती है कि आज रोड बंद हो रही है, आज आवाम को नुकसान हो रहा है, उनको मुश्किलात हो रही हैं। इमरान खान साहब को जो लॉन्ग मार्च निकला है उससे कोई रोड बंद नहीं हो रही, क्या कोई एम्बुलेंस जाम नहीं हो रही, आज मईशत को कोई नुकसान नहीं हो रहा। उनका भी एक बयान था। लेकिन अब ट्विटर के ऊपर जो पहले जिनने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ट्विटर ट्रेंड किए थे उसमें एक था कि यू टर्न खान विल रन अवे और दूसरा एक ट्रेंड उन्होंने उसका आगाज़ किया था कि नस जाएगा ये इस्लाम दा गद्दार, यानी कि वो इस बात के ऊपर ये कह रहे थे कि इनका लॉन्ग मार्च किसी भी सूरत में नहीं चलना। और TLP की तरफ से मौक़िफ़ बार बार आ रहा है कि अगर जो शेलिंग, जो जुल्म व सितम हमारे ऊपर किया गया था वो होता है तो उसका 10% भी होता है तो PTI का जो भी लॉन्ग मार्च है ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाना है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मुश्किलात का PTI की जो भी लॉन्ग मार्च है उसको सूरत हाल नहीं पेश आई, क्योंकि पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट है। परवेज़ इलाही साहब उनके अपने वज़ीर आला हैं, तो पंजाब में उन्हें कोई मसला नहीं होगा। इस्लामाबाद में ज़ाहिर बात है मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन अभी टेबल टॉक का भी सिलसिला जारी है। लेकिन असल खबर बड़ी ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ सामने आई है और उन्होंने इसमें कहा है कि ये जो इमरान खान साहब आज बड़े खान बने फिर रहे हैं, तो अपनी जब गवर्नमेंट में आने से पहले उन्हें बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा, अपनी जितनी भी रियाया उससे सच बोलूँगा और ये जितनी इस्टेब्लिशमेंट मुझसे जो भी चाहती होगी मैं बिल्कुल उससे मना कर दूंगा और किसी भी चाबी का खिलौना नहीं बनूंगा। लेकिन जब इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार में आए, उनने अपनी बिल्कुल जो बातें की थी उससे बिल्कुल बरअक्स किया है और हर चाबी का वो खिलौना भी बने और आवाम से बिल्कुल झूठ बोला है। और उनने तनकीद की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी कि ये गवर्नमेंट भी किसी की मुखलिस नहीं है। जब भी ये गवर्नमेंट में जब से आए, इनका एक ही मकसद रहा है कि अपने ऊपर जितने भी केसेज हैं उनको ख़त्म किया जाए और जितने भी अपने लोग हैं जिनके ऊपर जितने भी केसेस बने हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए। अपनी रिलीफ के लिए सिर्फ ये सामने आए और मईशत के इन्हें कोई दर्द नहीं है। जब से यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, मईशत का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया हुआ है, तो अपनी ऐशों के लिए ये मस्त हैं। तो इस सिलसिले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अब से 2 घंटे बाद 8 बजे एक और ट्विटर ट्रेंड का आगाज़ करेगी। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ट्विटर ट्रेंड्स का आपको पता है कि 2.4 मिलियन उन्होंने एक बार ट्विटर ट्रेंड का आगाज़ किया था जो साद हुसैन रिजवी साहब जब गिरफ्तार थे उस वक्त। तो अब उन्होंने एक और ट्विटर ट्रेंड का आगाज़ किया है और एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इस लॉन्ग मार्च के हवाले से भी देंगे इस ट्विटर ट्रेंड के ज़रिए और दूसरा जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी बदमाशियों को भी आवाम के सामने लाएंगे। तो ये थी नाज़रीन सारी अपडेट। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।